उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाबा साहब के खिलाफ बयान पर बढ़ के सपा कार्यकर्ता सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, करी गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। खबर उन्नाव से, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। गृह मंत्री से सार्वजनिक माफी या इस्तीफे की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि संसद में की गई टिप्पणी केवल बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं बल्कि भारतीय संविधान का भी अपमान है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस और सपा के बीच आंतरिक मतभेद भी काफी ज्यादा उभरते नजर आए हैं। सर, जब लोगों द्वारा पैदल मार्च कर विरोध किया गया है, ज्ञापन दिया गया, क्या मुख्य मांग है? देखिए, मुख्य मांगे ये है कि जो हमारे देश के गृह मंत्री संसद भवन में उन्होंने बाबा साहब पर जो अपमानजनक टिप्पणी की, क्योंकि बाबा साहब दलितों के, पिछड़ों के और दबे कुचले लोगों के भगवान हैं। उन्होंने कहा कि अगर फैशन चल गया अम्बेडकर 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 इतनी बार लेते नाम तो 5-7 जन्मों तक की स्वर्ग मिलता। तो जो समाज है, हम लोगों के लिए भारत देश ही स्वर्ग है और कहीं कोई स्वर्ग है नहीं। और इस स्वर्ग में बाबा साहब ही सबके भगवान हैं। हम सबके भगवान जो दबे कुचले लोग हैं, दलित और सबको हैं, क्योंकि बाबा जी ने सबको न्याय दिलाया और बाबा जी ने संविधान जब बनाया सबको बराबरी का दर्जा दिया, वरना पहले बराबरी का दर्जा नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत बड़े तबके के मसीहा का और भगवान का अपमान किया। तो हम लोगों ने मांग की कि देश के गृह मंत्री जी अपना पद छोड़े, इस्तीफा दें और सार्वजनिक देश की जनता से माफी मांगे। और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, अपना पद नहीं छोड़ते हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति जी को उनको उनके पद से, मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव दलितों का अपमान करती है। और बाबा साहब तो सब समाज के बाबा साहब, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया, पूरा भारत देश आज उन्हीं के संविधान पे ही चलता है, चाहे संसद भवन हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो। बाबा जी के संविधान के बनाए के अनुसार ही आज देश चल रहा है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है दलितों, आदिवासियों का और लोगों का अपमान करना। क्योंकि जब अयोध्या जी में राम मंदिर बना तो प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने गए। वहां हमारी महामहिम राष्ट्रपति, भारत की जो देश की महामहिम राष्ट्रपति जी है, उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से थी, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। जब देश का संसद भवन दूसरा बना, उस मौके पर भी महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है सदैव फूट डालो राज करो। और जो ज्यादा समाज है, 75-80% समाज है, उसका अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। तो हम माफी नहीं मांगते तो आगे क्या करना? अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग 1 हफ्ता 10 दिन देखेंगे, नहीं तो आगे फिर धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश आएगा उस अनुसार हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।